So student, the next topic is flash drive. The next topic is flash drive. It is a small and portable flash memory data storage device mainly used to transfer audio, video and data files from the hard drive of one computer to another. ये एक तरह का छोटा और पोर्टेबल मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस कहने का मतलब आप इस डिवाइस में अपने डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोरेज के रूप में रख सकते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा आप अपना ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, ठीक है, जो भी आपका ऑडियो, वीडियो या कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा हो सकता है, आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस डिवाइस के ज़रिए। विच डिवाइस? फ्लैश ड्राइव। इट इज़ अ रिमूवेबल एंड रीराइटेबल। ये रिमूवेबल और रीराइटेबल मीन्स रिमूवेबल, आप इसे निकाल कर कहीं दूसरे कंप्यूटर में भी लगा सकते हैं, और इसे रीडेबल यानी रीड फॉर्म में भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ प्लग इन टू द कंप्यूटर USB पोर्ट। ये कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा करके यूजेस किए जाते हैं। It consists a small PCB printed circuit board which contains the circuit element USB connector that is electrically insulated and protected inside the plastic metal and robust case. ये एक छोटा सा PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ये डिवाइस बना है, ठीक है। जो आपका फ्लैश ड्राइव है एक छोटा सा स्मॉल प्रिंटेड सर्किट डिवाइस पे बना है ये डिवाइस, और इसके अंदर एक सर्किट एलिमेंट होते हैं जो USB कनेक्शन के साथ लगा रहता है और जाकर के आपके कंप्यूटर पोर्ट्स में इनसाइड में लगते हैं, तब जाकर के ये डिवाइस आपका यूज़ हो पाता है। और ये जो फ्लैश ड्राइव होता है इसके अंदर एक मेटल होता है, मेटल के अंदर ही वो सारे सर्किट्स अवेलेबल होते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है, तभी जाकर के ये फ्लैश ड्राइव बनता है। ओके स्टूडेंट, फ्लैश ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को हम लोग पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। और थंब ड्राइव इज अवेलेबल विद स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 2 TB डेटा। 2 TB ऑफ डेटा मीन्स इसे हम पेन ड्राइव और थंब ड्राइव भी कह सकते हैं, और ये आपको 2 TB तक डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोरेज कर सकता है आपका फ्लैश ड्राइव। द नेक्स्ट इज मेमोरी स्टिक। इट इज़ अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड। ये एक तरह का फ्लैश मेमोरी कार्ड डिवाइस है, ठीक है। इट यूज एज स्टोरेज मीडिया फॉर पोर्टेबल डिवाइस लाइक डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। ये एक तरह का स्टोरेज मीडिया डिवाइस है जो कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इसे यूज़ किया जा सकता है आपके डिवाइसेस के लिए, ठीक है। जैसे आपका डिजिटल कैमरा हो गया हो, और या तो आपके मोबाइल फोन्स हो, उसके लिए ये मेमोरी स्टिक यूजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट कैन ईजिली कनेक्टेड टू द पर्सनल कंप्यूटर, और ये मेमोरी स्टिक आपके पर्सनल कंप्यूटर में ईजिली वे में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में डिजिटल कॉम्पैक्ट कैमरा, मोबाइल फोन्स यूज मेमोरी स्टिक फॉर स्टोरिंग फाइल्स। एग्जाम्पल में ये जो डिजिटल कैमरा और आपका जो मोबाइल फोन्स है, ये फ्लैश मेमोरी स्टिक यूजेस होते हैं स्टोरिंग करने के काम में, ठीक है। चाहे वो आपका स्टोरिंग इमेज के रूप में हो, वीडियो के ऑडियो फाइल्स में हो, वो आपका मीडिया फाइल आप मेमोरी स्टिक के ज़रिए कर सकते हैं। विथ USB 2.0 बेस्ड मेमोरी कार्ड रीडर, ये जो आप मेमोरी स्टिक यूज़ करते हैं इसके साथ एक USB 2.0 रीडर कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड रीडर होता है, जिसे हम अपने पिक्चर्स, इमेजेस को, वीडियो को और ऑडियो फाइल्स को ट्रांसफ़र कर पाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या कोई भी अदर डिवाइस से कंप्यूटर में या किसी दूसरे डिवाइस में। ओके, टेकन द डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन टू द कंप्यूटर। ये यूजेस है आपका मेमोरी स्टिक का। Memory stick is versatile, compatible and user-friendly, which make it most popular portable memory device. Memory stick आपका एक versatile device है, compatible device है और user-friendly। versatile एक efficient way में work करने वाला ये device, versatile कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और user-friendly ये user के साथ बहुत ही friendly रूप से work कर पाता है।
It is the most popular portable memory device used for storing, sharing, enjoying digital content anywhere. ये एक पॉपुलर पोर्टेबल डिवाइस है जिसे इस्तेमाल होता है आपका स्टोरिंग करने के लिए काम में, शेयरिंग करने के काम में, और डिजिटल कंटेंट को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आप उसे ले जा सकते हैं विद दिस memory stick, with the help of memory stick, anytime. It available in 4 MB, 8 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB and 512 MB. इतने साइजेस में मेमोरी स्टिक्स आपको अवेलेबल होते हैं. मेमोरी स्टिक्स कम इन द फॉलोइंग वैराइटीज, यानी ये अलग अलग वैराइटीज में आपको देखने को मिलते हैं आपका ये डिवाइस मेमोरी स्टिक. मेमोरी स्टिक प्रो इंट्रोड्यूस इन 2003 as a joint effort of Sony and SanDisk. Memory Stick Pro आपको 2003 में, ठीक है, 2003 में आपको इसे लाया गया है. इसको सोनी और सैनडिस्क के द्वारा मार्केट में उतारा गया. इट इज़ अवेलेबल स्टोरेज साइज अप टू 2 GB. ये एक तरह का आपका मेमोरी कार्ड है, ठीक है, स्टोरेज कार्ड है जिसे हम कोई भी फाइल, इंफॉर्मेशन, डाटा को स्टोर कर सकते हैं. इसे लाया गया है सोनी और सैनडिस्क कंपनी के द्वारा. मेमोरी स्टिक डुओ, मेमोरी स्टिक प्रो डुओ, ये भी एक आपका मेमोरी स्टिक का ही वर्जन है. बेसिकली स्मॉलर वर्जन ऑफ द मेमोरी स्टिक और मेमोरी स्टिक प्रो. ये छोटा वर्जन है आपका मेमोरी स्टिक और मेमोरी स्टिक प्रो का, ये छोटा सा वर्जन है. मेमोरी स्टिक डुओ वाज रिप्लेस्ड बाय मेमोरी स्टिक प्रो डुओ ड्यू टू स्लो ट्रांसफर स्पीड. मेमोरी स्टिक डुओ को रिप्लेस किया गया मेमोरी स्टिक प्रो डुओ के जगह पे. क्यों? क्योंकि बहुत ही स्लो स्पीड के कारण इसे ट्रांसफ़र किया गया, इसे रिप्लेस किया गया उसकी जगह पे. विद ट्रांसफर डाटा, ट्रांसफर स्पीड, हाई कैपेसिटी, फ्लैश मेमोरी, मेमोरी स्टिक प्रो डुओ कार्ड परफेक्टली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोर्टेबल डिजिटल डिवाइस. मेमोरी स्टिक प्रो डुओ कार्ड जो आपका परफेक्टली वे में वर्क करता है. क्यों? क्योंकि मेमोरी स्टिक स्लोअर होता था, उसमें ट्रांसफ़र स्पीड बहुत कम होते थे, लेकिन आपका मेमोरी स्टिक प्रो डुओ ये बहुत ही इफ़िशियंट वे में वर्क करता है. ट्रांसफ़र स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, हाई कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस होती है ये, इस कारण से इसे नए वर्जन में लाया गया है. मैजिक गेट, इट इज़ अ कॉपी प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाय सोनी इन 1999. सोनी कंपनी के द्वारा 1999 में मैजिक गेट को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के ज़रिए. इट इज़ द फॉर्म ऑफ DRM, डिजिटल राइट मैनेजमेंट के तहत इसे प्रोटेक्टेड कंटेंट माना गया है. यानी आपका ये एक तरह का मेमोरी कार्ड ही है, मेमोरी स्टोरेज है जिसे प्रोटेक्ट कंटेंट माना गया है, और ये ट्रांसफ़र करने में बहुत ही यूज़फुल है. एंड फ्रॉम अ मेमोरी कार्ड यूटिलाइज ऑन अ डिवाइस सच एज MP3 प्लेयर, अ मोबाइल फोन्स. यानी ये आपके डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, चाहे वो ऑडियो फाइल्स हो या आपका कोई भी फॉर्मेट का कोई फाइल हो, इसे ट्रांसफ़र ईजिली वे में कर सकते हैं. It encrypts the data stored on a card and enforces the control over how files are copied. ये डाटा को इनक्रिप्ट करता है, यानी छोटे छोटे फॉर्मेट में आपके इस स्टोरेज डिवाइस में रखता है और इसे कंट्रोल करता है हर एक फाइल्स को इस मेमोरी स्टोरेज में. It is typically used for audio video but can also be used for contain in other format. ये अधिकतर आपको देखने को मिला होगा कि इस स्टोरेज डिवाइस में ऑडियो या वीडियो फाइल्स ही स्टोर हो पाते हैं, और इसके अलावा अगर कोई अदर फॉर्मेट आप स्टोर करना चाहते हैं तो स्टोर हो सकता है. द नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क. द नेक्स्ट इज फ्लॉपी डिस्क. अ फ्लॉपी डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर सिस्टम. ये एक तरह का मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाया गया है. द फ्लॉपी डिस्क और फ्लॉपी डिस्क प्लेट इज कंपोज थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क सील्ड इन अ स्क्वायर प्लास्टिक कैरियर. ये फ्लॉपी डिस्क डेट एक तरह का स्क्वायर शेप में फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क इसके दिया गया है इसमें, और ये इसकी जो साइज़ होती है बहुत ही थिन होती है, और इसे स्क्वायर प्लास्टिक रूप में इसे तैयार किया गया है. वी नीड अ फ्लॉपी डिस्क
in order to read write data from a floppy disk. हमें फ्लॉपी डिस्क चाहिए कि हम अपने डाटा को रीड कर सके और राइट कर सके। मींस रीड मतलब हम अपने डाटा इन्फॉर्मेशन को कभी भी रीड कर सके और उसे राइट कर सके, यानी कभी भी ज़रूरत पड़े तो उसे में एडिट या मॉडिफाई कर सके। द फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क दैट कम इन द मार्केट वाज 8 इंच। सबसे पहला मार्केट में जो फ्लॉपी डिस्क आया था वो 8 इंच का, यानी 200 mm डायमीटर में। इन द लेट 70s 8 इंच डिस्क could store 1 MB ऑफ डाटा। पहले का जो 8 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क होता था उसमें सिर्फ आप 1 MB का ही डाटा को स्टोर कर सकते थे। लैटर जब ईयर 70s के लगभग आया तो इसका इंच को क्या किया गया, स्मॉलर कर दिया गया। इसी वर्जन को इसके इंच को स्मॉलर कर दिया गया और इसकी जो डायमीटर है वो लगभग घटा करके 133 कर दिया गया। ठीक है, और इसमें आप 1 MB तक ही डाटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी ये सेम चीज़ है लेकिन बट इसके स्मॉलर साइज को घटा करके और भी स्मॉलर कर दिया गया और इसकी जो स्पेस है स्टोरेज की वो और भी कम कर दी गई। लेटर इन 80s 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, इसके बाद इसे और भी नए वर्जन में लाया गया, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क माना गया है। ठीक है, 80s के दशक में, और इसे बहुत ही पॉपुलर माना गया है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB डाटा होता है। ठीक है, ये 144 MB डाटा फ्लॉपी डिस्क के लिए बहुत ही ज़रूरी है। द नेक्स्ट टॉपिक इज पोर्ट्स एंड कनेक्शंस। A computer port is a slot on the motherboard that act as a point of connection between computer and external devices. कंप्यूटर पोर्ट हमारे मदरबोर्ड पे एक ऐसे स्लॉट्स को तैयार करता है, ठीक है, वो एज अ वर्क करते हैं जैसे हमारा कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस हो या कंप्यूटर का कोई भी डिवाइस हो, वो दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाता है ये पोर्ट्स। ठीक है, cables of external device like keyboard, mouse, printer, monitor are plugged into these ports in order to attach them to the computer. केबल्स जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइस के जो होते हैं, चाहे वो हमारा कीबोर्ड का हो, माउस का हो, प्रिंटर का हो या हमारा मॉनिटर का, जितने भी केबल्स होते हैं उसके सारे प्लग को इस पोर्ट के ज़रिए इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अटैच होते हैं। These are the several types of ports which are used to connect various external devices to the computer. ये अलग अलग तरीके के पोर्ट्स होते हैं हमारे मदरबोर्ड सर्किट पे, और अलग अलग पोर्ट्स पे अलग अलग प्लग इन होते हैं, चाहे वो हमारा मॉनिटर का हो, हमारे प्रिंटर का हो, कीबोर्ड का हो, माउस का हो या हमारा USB केबल का हो। हर एक पोर्ट्स का अलग अलग वर्क होता है। Most of the ports are visible at the back side of the CPU cabinet while few are the placed in front. कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं CPU के बैक में आपको दिखेंगे, कैबिनेट के बैक में, और कुछ कैबिनेट के जस्ट इन फ्रंट ऑफ द CPU आपको दिखेंगे वो पोर्ट्स। द प्लेसमेंट ऑफ दीज पोर्ट्स में वेरी फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी हर एक जो पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करते हैं। किसी पोर्ट्स का साइज़ अलग होता है, किसी पोर्ट्स का साइज़ छोटा या बड़ा होता है, वो कंप्यूटर पे वेरी करता है, डिपेंड करता है। Some of these ports are color coded that identify the specific type of device has to be plugged into the which slot. कुछ ऐसे slots होते हैं जो कलरफुल होते हैं, कलर पोर्ट होते हैं, जिससे पता आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसमें ये ही स्लॉट में ये डिवाइस के पोर्ट्स लगेंगे, ये डिवाइस के प्लग इन होंगे, ये डिवाइस के वायर्ड इसमें इस स्लॉट में प्लग इन होंगे। इससे और भी ज़्यादा आसान हो जाता है यूज़र को प्लग इन करने में हर एक पोर्ट्स में। Okay student, the next is types of ports. There are various types of ports and their explanation. The first is serial ports. It transmits data one bit at a time over a single wire. Serial port ये डाटा को ट्रांसमिट तो करता है बट वन बीट, एक टाइम में वन बीट सिंगल वायर के थ्रू आपके डाटा को ट्रांसफर करता है। यूजेस, इसके यूजेस क्या है? इट यूज फॉर डिवाइस डू नॉट रिक्वायर हाई स्पीड ट्रांसमिशन। इसमें हाई स्पीड ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। एट अ टाइम्स वो सिंगल बिट का ही काम करता है, आपके डाटा को सिंगल बिट ही वो भेज पाता है। जैसे आपका एग्जांपल में माउस,
कीबोर्ड और बहुत और एक्सेट्रा। इट यूज टू कनेक्ट मॉडेम हैंस कॉल्ड कम्युनिकेशन पोर्ट। इसमें आप मॉडेम डिवाइस को भी यूज कर सकते हैं सीरियल पोर्ट में। द नेक्स्ट इज पैरेलल पोर्ट। इट ट्रांसफर सेवरल बिट ऑफ डेटा टुगेदर एट अ टाइम। आप इसमें सेवरल बिट ऑफ डेटा को एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके यूजेस क्या है? इट यूज फॉर डिवाइस दैट रिक्वायर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन सच एज प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके जो यूजेस हैं, ये पोर्ट इस्तेमाल होती है आपके हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास वैसे सच डिवाइस हैं जो आपका प्रिंटर, स्कैनर, सीडी राइटर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। ये सारे डिवाइसेस आपको हाई स्पीड ट्रांसमिशन डेटा में वर्क करते हैं इस पैरेलल पोर्ट के जरिए। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी पोर्ट। इट यूज टू ट्रांसफर डेटा, कैन ऑल्सो एक्ट एज अ पावर सप्लाई फॉर डिवाइस कनेक्टेड टू इट। ये आपके डाटा को तो ट्रांसफर करता ही है और आपके पावर सप्लाई को भी इस पोर्ट के जरिए कनेक्ट करवाता है। इसके यूजेस क्या है? डिवाइस दैट कैन बी कनेक्टेड टू यूएसबी पोर्ट इंक्लूड, ये जो डिवाइसेस होते हैं इस यूएसबी पोर्ट के जरिए कनेक्ट होते हैं आपके कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, फ्लैश ड्राइव, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, डिजिटल एंड वेब कैमरास। ये सारे डिवाइसेस आपके ये यूएसबी पोर्ट के जरिए कनेक्ट होते हैं। द नेक्स्ट PS2x2 पोर्ट। PS2 connector was developed by IBM in 1987। PS2 को डेवलप किया गया IBM के द्वारा 1987 में, ठीक है। इस पोर्ट्स को USB पोर्ट की जगह रिप्लेस किया गया IBM के द्वारा। इसका वर्क क्या है, इसके यूजेस क्या है? इट वाज यूज फॉर अटैचिंग कीबोर्ड माउस टू द कंप्यूटर। इसे इस्तेमाल की जाती है कीबोर्ड और माउस को अटैच करने के लिए। The next is FireWire. It also known as IEEE 1394। इसका नाम दिया गया है IEEE 1394 और इसे डेवलप किया गया है एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा, यानी एप्पल कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है, डेवलप किया गया है। It can transfer a large amount of data with a speed 400 Mbps, can connect up to 63 different devices। ये ट्रांसफ़र करता है आपके डेटा को लार्ज अमाउंट में 4 Mbps और 63 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस के थ्रू, यानी ये आपको इतनी स्पीड में वर्क करता है और 63 डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू करता है। इट यूज टू कनेक्ट कैमकॉर्डर वीडियो इक्विपमेंट टू द कंप्यूटर। ये आपका कनेक्ट होता है कैमकॉर्डर के द्वारा और वीडियो इक्विपमेंट, यानी जो आपका मान लीजिए एग्जांपल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा हो या कैमकॉर्डर हो है, तो उसके थ्रू ये इसके जो पोर्ट्स होते हैं उससे कनेक्ट होकर के आपके डेटा को और भी ज़्यादा स्पीड वे में ट्रांसफ़र करता है। VGA, Video Graphic Array. It is a similar serial port connector, but serial port has pin, where VGA connector has holes with the increase in use of digital video. ये एक तरह का सीरियल पोर्ट कनेक्टर ही है, लेकिन इसके जो सीरियल पोर्ट्स है उसका जो पिन होता है, लेकिन VGA कनेक्टर में आपके पोर्ट्स में होल दिए गए हैं। क्यों? ये होल्स आपके जो सिस्टम, आपके CPU कैबिनेट में जो पिन्स होते हैं वो इसमें इंसर्ट होके तब जा करके आपका वो कनेक्ट होता है। VGA पोर्ट आर ग्रेजुअली बीइंग रिप्लेस्ड बाय HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट्स। VGA को इसे रिप्लेस किया गया है HDMI के ज़रिए और डिस्प्ले पोर्ट्स के ज़रिए। इट यूज टू कनेक्ट मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर टू द कंप्यूटर। इसे इस्तेमाल किया जाता है आपके मॉनिटर को कनेक्ट करने में और आपके प्रोजेक्टर के डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए इस पोर्ट का काम आता है। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट। इट इज़ अ डिजिटल कनेक्टर दैट कैरी हाई डेफिनेशन वीडियो एंड ऑडियो। ये डिजिटल कनेक्टर आपको कैरी करता है हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो को ट्रांसफ़र करने में। इट कैन ऑल्सो सेंड ऑडियो टू द डिफरेंट फॉर्मेट। ये आपके डिफरेंट फॉर्मेट जो होता है ऑडियो को सेंड भी करता है इस पोर्ट के ज़रिए।
It used to connect high definition and ultra high definition devices like computer monitors, HD TVs, gaming console, HD cameras, projector etc. to the computer. ये काम होता है, इसका जो यूज होता है, ये कनेक्ट करता है हाई डिफिनेशन और अल्ट्रा हाई डिफिनेशन डिवाइसेस के लिए. जैसे हाई डिवाइसेस आपका अल्ट्रा हाई डिफिनेशन डिवाइसेस आपका हो गया कंप्यूटर, मॉनिटर, HD TVs, गेमिंग कंसोल के लिए और आपके HD कैमरास और प्रोजेक्टर के लिए जो कनेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर से. ये पोर्ट उसके लिए इस्तेमाल होते हैं. ईथरनेट पोर्ट. An Ethernet RJ45 connector look like a telephone line RJ11 connector. RJ45 एक तरह का आपका केबल है जो कनेक्ट होता है हमारे टेलीफोन लाइन के थ्रू और वो हमारे सिस्टम में कनेक्ट होता है. इसका पोर्ट अलग ही सभी पोर्ट से होता है. It used to connect your computer through a wire network. ये एक वायर्ड नेटवर्क से हमारे सिस्टम से कनेक्ट होता है और ये एक आपका इंटरनेट पोर्ट के जरिए RJ45 पोर्ट में कनेक्ट होता है. ऑडियो लाइन इन. इट एनेबल यूजर टू कनेक्ट एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइस टू द कंप्यूटर. ऑडियो जो पोर्ट है आपका पीछे जैक, उसमें एक लाइन इन का पोर्ट होता है, दूसरा लाइन आउट का और एक माइक पोर्ट का. 3 पोर्ट आपको पीछे आपके CPU कैबिनेट में दिए रहते हैं. लाइन आउट. इट अलाउ एक्सटर्नल स्पीकर, हेडफोन्स, अदर आउटपुट डिवाइस टू बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. लाइन आउट में आप एक्सटर्नल डिवाइसेस लगा सकते हैं, जैसे आपका स्पीकर हो गया हो, हेडफोन्स और अदर आउटपुट डिवाइस आप इस लाइन आउट पोर्ट में लगा सकते हैं. माइक पोर्ट. इट हेल्प्स इन प्लगिंग माइक्रोफोन इनटू द कंप्यूटर. इस पोर्ट में आप माइक्रोफोन को प्लग इन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में. ओके स्टूडेंट, तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, ये है आपका CPU कैबिनेट. ओके, ये आपका CPU कैबिनेट देख रहे हैं यहाँ पे. इस CPU कैबिनेट में आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स आपके CPU कैबिनेट के जस्ट बैक ऑफ द साइड दिख रहा है. तो यही सारे पोर्ट्स आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहते हैं और यही अलग अलग इसका वर्क होता है. सो स्टूडेंट, आपका ये सेशन कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट सेशन इज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.